क्या हो गया जेठालाल? फायर ब्रिगेड की घंटी की तरह क्या टनन टनन बेल बजा रहे हो लगातार? फिर से आग लगी है मेहता साहब। ये देखिए कोर्ट से कुछ ऑर्डर आया है। क्या है? ओहो जेठालाल, गुलाबो वाला मामला तो अब कोर्ट में पहुंच चुका है। तो अभी अब क्या अपने को वकील मोहन प्यारे से मिलना पड़ेगा जाके? अच्छा चलो। अभी कहाँ चलो जेठालाल, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स कर रहा हूँ, आधे घंटे में चलते हैं ना। अरे किस टाइप का फायर ब्रिगेडियर है आप? आग लगी हो तभी किसी फायर ब्रिगेडियर को ये कहते हुए सुना है कि आप लोग जाओ आधे घंटे बाद आते हैं? अरे आधे घंटे बाद सब राख हो जाए तब जाके क्या फायदा? चलो चलो अभी 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 चलो। अरे अपने को कोर्ट आज का आज नहीं जाना है, शाम को ही मिलेंगे वकील को तो चलेगा जेठालाल। अरे भाई आप अपना पेशा मत बदलो। फायर ब्रिगेडियर से वकील बन के मेरे साथ दलीलबाजी मत करो। यहाँ मेरी जिंदगी ऊंचाई पे बंधी रस्सी पे चलने जैसी खतरनाक हो गई है और आपको मेल करना है? चलो चलो अभी चलो। एक मिनट पर्स लेके आता हूँ जेठालाल। अरे भाई मैं हूँ ना, पर्स की क्या जरूरत है? मैंने पर्स ले लिया। चलो मेरा मोबाइल फोन लेके आता हूँ भाई। मोबाइल भी है मेरे पास, चलो। अरे भाई मेरे कॉल तुम्हारे फोन पे तो नहीं आएंगे। अंजलि तो तुम्हारे पास नहीं है ना? उसको बोल के आ जाऊं कि मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। जल्दी। हाँ। अरे बाप रे, ये पड़ोस की सोसाइटी वाला पंचायत यहाँ कहाँ रहे? इसका बेटा भिड़े के यहाँ ट्यूशन में जाता है, लगता है भिड़े को मिलने जा रहा होगा। मुझे देखेगा, सवाल पे सवाल पूछेगा। अरे ये कहाँ गायब हो गया? चलो जेठालाल। हाँ चल। तो आ गया नोटिस कोर्ट की डेट का। ये तो आना ही था। एक मिनट। राहु चौथे स्थान, गुरु का स्थान 9वें घर में है, शनि की दशा। आप वकील है कि ज्योतिष है? और आप लीगल नोटिस पढ़ रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं? अरे मैं आप ही के केस की कुंडली देख रहा हूँ और ये कुंडली बता रही है कि जीत हमारी ही होगी। आप वकील हो के ये केस कुंडली के सहारे लड़ेंगे? मैं तो आपको बताने ही भूल गया कि मैंने ज्योतिष विद्या भी सीखी है। देखिए ये ज्योतिष कुंडली ग्रह नक्षत्र इनमें हम लोग विश्वास करते हैं करते हैं। मेहता साहब जब खुद जोकिल बता रहे। जोकिल? ज्योतिष कम वकील, जोकिल। जब जोकिल बता रहे हैं कि केस हम ही जीतेंगे तो अब तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि केस हम ही जीतेंगे। जेठालाल हम सिर्फ कुंडली के सहारे कैसे रह सकते हैं? नहीं मेहता जी, मैं सिर्फ कुंडली के सहारे केस नहीं लड़ता हूँ। केस तो मैं दलीलों के सहारे ही लड़ूंगा। तो बताइए अब हमें क्या करना है? अब गुलाबों की वकील ज्वाला सिंह ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है। कल आपकी कोर्ट में पेशी होगी, इसलिए आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। तो आप कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे? नहीं, वकील तो कोर्ट में आएंगे ही ना। हाँ। तो आप हाजिर नहीं होंगे? चल सकता है तो मैं नहीं आता हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं चल सकता, आपको आना पड़ेगा। तो मैं तो आ ही रहा हूँ ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर आना पड़ेगा आपको। तो मैं तो आ रहा हूँ ना जेठालाल। हाँ बस तो फिर बस। अरे जेठालाल जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बस केतु की वक्र दृष्टि तकलीफ देगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक मिनट, फोन। हेलो, मोहन प्यारे स्पीकिंग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके राशन कार्ड के लिए एफिडेविट बन जाएगी। 550 रुपये। 2 बनवानी है तो 1100 रुपये। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपये कम नहीं हो सकते। हाँ आप इतना बोल रहे हैं तो मैं 20 रुपये कम कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, 30 रुपये से एक भी पैसा कम नहीं। ये 10-20 रुपए के भावताल कर रहा है, ये हमारा केस लड़ पाएगा ना? चिंता मत करो जेठालाल, मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को 50-50 रुपए का मोल तोल करते देखा है, कर लेगा। हाँ तो ठीक है, 1040 रुपये फाइनल। नहीं 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 नहीं, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, मैं आपको कल राहु काल में फोन करूंगा, आप कोर्ट में आ जाना। लेकिन कल तो हमारा केस है ना? अरे जेठालाल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, रिलैक्स। कल मैं आपसे पहले कोर्ट पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला केस है, मैं ही जीतूंगा।
जेठालाल चिंता मत करो, वकील साहब कह रहे हैं वो पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे। क्यों वकील साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, कल वकील ज्वाला आपको कोर्ट में पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगी। इधर इधर। सॉरी, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि वो आपको पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगी। आप जरा संभल के बोलना और नाप तोल के बोलना। आपने अगर बोलने में बेड़ा गर्क कर दिया ना तो मेरे लिए केस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मेरा पहला केस है तो मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप? नहीं जेठालाल, वकील साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोर्ट में बोलते वक्त तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं मेहता साहब, मैं तो बोलने में ध्यान रखूंगा ही, लेकिन वो गुलाबों के पास प्रूफ है, वो फोटो सीडी, उसका आप क्या करेंगे? जेठालाल जी, उसके पास जो प्रूफ है वो झूठे हैं और हमारे पास जो प्रूफ है वो पक्का है। कौन सा प्रूफ? आपका दोस्त पराग जो आपके साथ मटकुंडा घूमने आया था। हाँ हाँ हाँ। तो आप उसको फोन करके बोल दीजिए कि कल सुबह वो कोर्ट में हाजिर हो जाए। अरे फोन करके क्या, अभी उसके घर जाके बोल दूंगा उसको। वेरी गुड। देखिए मैंने बहुत अच्छे मुहूर्त में आपके केस की स्टडी करी है, पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और हाँ जेठालाल, कल आप पर्पल कलर का शर्ट पहनना, वो आपके लिए लकी है। पर्पल? जामुनी। तो आप भी कल जामुनी कलर का शर्ट ही पहनना। मैं? मेहता साहब, अभी श्रद्धा अंधश्रद्धा की पिपड़ी मत बजाना, अभी दोस्ती निभाने का वक्त है, चुपचाप दोस्ती निभाइए प्लीज। ठीक है, पहन लूंगा। हाँ। अच्छा वकील साहब, दया को भी जामुनी साड़ी पहननी होगी। कौन दया? मेरी पत्नी। हाँ हाँ पहनले तो अच्छी बात है, लेकिन और कोई पर्पल कपड़े पहने या ना पहने, आप जरूर पहनना। नहीं जरूर जरूर पहन लूंगा। तो अब हम चले वकील साहब? हाँ हाँ बिल्कुल चले जेठालाल। जेठालाल चले? हाँ। अरे जेठालाल जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई टेंशन तो होगा ही ना, कल जिंदगी में पहली बार कोर्ट जा रहा हूँ। और हाँ गुलाबो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तक मैं 999 केस जीत चुकी हूँ और ये मेरा 1000वां केस है। ना तो ये केस मुझे हारना है और ना ही मैं तुम्हें हारने दूंगी। और केस हमारी साइड से इतना स्ट्रांग है कि केस हम ही जीतेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना गुलाबो, तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर ही रहेगा। यस गुलाबो, और देखना बहुत जल्दी तुम इस झोपड़े से निकलकर उस सामने वाले घर में अपने पूरे हक के साथ रहने जाओगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, ये मोबाइल तुम्हारे लिए, पर कुछ जरूरत हो तो काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। नमस्कार। मुझे उस घर में रहने को मिले या फिर इस झोपड़े में, मुझे तो बस मेरे साहिबा के साथ रहना है। नहीं क्या है? ये देखो मुंबई में कैसे जगह जगह रास्ते पे गड्ढे होते हैं ना, हमारे यहाँ जगह जगह गड़ा है, गड़ा वो गड़ा, एक यहाँ गड़ा। कसं दिसते ते झोपड़ं। तो मेरा तो बालकनी से पूरा व्यू खराब हो गया। मेरा मतलब है सोसाइटी कंपाउंड में इस तरह से झोपड़ा अच्छा नहीं दिखता है ना। आई तक है। अरे पहले तो ये जेठालाल की वजह से क्या सोसाइटी में कम टेंशन था कि अब ये गुलाब और उसके झोपड़े का टेंशन झेलना पड़ रहा है। जी तो करता है ये झोपड़ा उठा के बाहर फेंक दूं। फेंक दो बेटा, फेंक दो। क्या फेंक दो? मजबूरी है पोपटलाल, कोर्ट के फैसले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। कोर्ट के केस सालों साल तक चलते रहते हैं लेकिन फैसले नहीं आते। और भिड़े तू जानता नहीं है, मुंबई में एक बार झोपड़ा बसता है तो बस बसता ही है और धीरे धीरे पूरी बस्ती हो जाती है, लेकिन झोपड़ा नहीं हटता। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, हमारे कंपाउंड में जगह जगह पे झोपड़े बन जाएंगे? नहीं, झोपड़े ना भी बने लेकिन ये गुलाबो यहाँ पर पक्का मकान जरूर बना लेगी। अरे अय्यर भाई क्या बताऊं आपको, मेरे दोस्त की सोसाइटी में एक आदमी ने एक छोटा सा झोपड़ा बनाया, कुछ दिनों के बाद उसी जगह पर पतरे का झोपड़ा बना लिया और कुछ दिन के बाद वहां पर पक्का मकान बना लिया और आज वहां पर बंगला खड़ा है, बंगला। क्या बात कर रहे हैं पोपटलाल? अरे भिड़े,
अगर गुलाबो ने यहाँ पर पक्का बंगला बना लिया तो हमारे फ्लैट के मुकाबले मेंटेनेंस तो ज्यादा होगा ना बेटा। क्या बेकार की बातें करो पोपटलाल। बेकार की बात नहीं आत्माराम, पोपटलाल एकदम करेक्ट बोल रहा है। हमें फौरन कोई एक्शन लेना चाहिए। हमें यह झोपड़ा हटाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील हायर करना चाहिए। क्या तुम लोग दोनों मिलके मुझे डरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बारे में मत सोचो। कल कोर्ट में केस है ना, उसके बारे में सोचो। ऐसे एक बात है, ये जेठालाल का वजन नेचुरोपैथी में जाकर तो कम नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट के चक्कर काटते काटते जरूर कम हो जाएगा। भगवान करे ये केस जेठालाल ही जीते और ये झोपड़ा यहाँ से हट जाए। आप लोगों को पता है जेठालाल केस जीते इसलिए माधवी को उपवास रखने वाली है। वाह माधवी भाभी वाह। वैसे हम सब गोकुलधाम वासियों की शुभेच्छा तो जेठालाल के साथ है ही, लेकिन पता नहीं कल का सूरज जेठालाल के लिए कैसा उगेगा। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। बधाई हो। बधाई किस लिए? आज तारीख है ना। अरे भाई कोर्ट की तारीख का जन्मदिन की तारीख नहीं है जो बधाई दे रहा है। जेठा भाई केस आप ही जीतने वाले हो, इसलिए बधाई दे रहा हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू भाई। यस ऑल द बेस्ट। या बाय। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी ऑल द बेस्ट। आज कोर्ट की डेट है ना? थैंक यू बबीता जी, आपको याद है? ऑफ कोर्स एंड आई रियली विश ये केस आप ही जीते। थैंक यू बबीता जी, आपको मेरी कितनी फिक्र है। साहिबा, मैं भी आपको केस के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अरे तेरे खिलाफ ही मेरा केस है और तू ही मुझे शुभकामना दे रही है? हाँ, क्योंकि पति की जीत में ही पत्नी की जीत होती है। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप ही जीते। यही तो मेरा पत्नी धर्म है। ये देखो, अरे तू मुझे जीतते हुए देखना चाहती है तो मेरे ऊपर केस किया ही क्यों? क्योंकि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं आज अभी इसी वक्त कोर्ट केस वापस लेने को तैयार हूँ। मुझे क्या करना क्या नहीं करना तू मुझे मत सिखा, तू अपना देख। हाय है, आप गुस्से में कितने प्यारे लगते हैं। जाने हमें अंदर जाने। आपका हुक्म सर आंखों पर। जेठा जी रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। थैंक यू बबीता जी। ओके बाय। ओके। हाँ बोले नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। नट्टू काका, सेठ जी को बाघा की तरफ से भी गुड मॉर्निंग बोलना। सेठ जी। हाँ सुन लिया, गुड मॉर्निंग उसको भी। बाघा, सेठ जी तुझे भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। थैंक यू। नट्टू काका, सेठ जी से कहिए बाघा कह रहा है हैव अ नाइस डे। हाँ सेठ जी, बाघा। ओ चाचा भतीजा, सुबह सुबह ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? सेठ जी, दिस इज नॉट खेल, दिस इज गुड विश एंड। नट्टू काका। सॉरी सेठ जी, कहिए क्या काम है? अरे मैंने नहीं, आपने फोन किया मुझे। ओह सॉरी आई फॉरगेट। मैंने क्यों फोन किया था? नट्टू काका, तारीख। हाँ तारीख। सेठ जी आज तारीख है ना? हाँ तारीख तो रोज होती है, बिना तारीख का दिन थोड़ी होता है कभी। अरे सेठ जी वो तारीख नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आज कोर्ट की तारीख है ना? हाँ आज कोर्ट की तारीख है। हाँ तो सेठ जी
हम चाचा भतीजे आपके साथ कोर्ट आ रहे हैं। क्यों? आपको सपोर्ट करने, आपका हौसला बढ़ाने। आप वहाँ कोर्ट में डर गए या मुंझा गए तो? अरे मैं क्यों डरूंगा? डर तो लग रहा है बहुत, पहली बार जो कोर्ट जा रहा हूँ। सेठ जी डोंट लाई। आप पहली बार कोर्ट जा रहे हैं तो आप जरूर डर रहे होंगे। अरे नट्टू काका, लाइए मैं समझाता हूँ सेठ जी को। सेठ जी होल्ड डाउन, बागा आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ सेठ जी, आप बहुत टेंशन में हैं और टेंशन की वजह से अगर आप बौखला गए और कोर्ट में जज साहब के सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो जज साहब तो आपको जेल की सजा ही सुना देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपके सामने एकदम हैप्पी मुस्कुराते हाव भाव रखेंगे। जैसे ही आपको टेंशन हो तो आप तुरंत हमारी ओर देख लेना, आपका टेंशन यूं दूर हो जाएगा। चुप रह, चुपचाप दोनों दुकान संभालो, कहीं आने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ, मान गए ना सेठ जी? भड़क गए, कहा कि कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप दुकान संभालो। बागा, सेठ जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमें ना बोल के। क्या कर सकते हैं नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। मे गॉड बी विद सेठ जी। अरे दया रेडी? हाँ हाँ रेडी रेडी। चलो चलो जल्दी। हाँ हाँ चलिए। ये क्या आरती की थाली लेके कोर्ट में आ रही है? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है पति कोई मोहतों के काम के लिए बाहर जाते हो ना तो आरती उतार कर और दही शक्कर खिलाकर उनको शुभकामना देनी चाहिए। और अब देखना टप्पू के पापा, गुलाबड़ी के सामने केस में हम ही जीतेंगे। यावत् भागीरथी गंगा, यावत् देवो महेश्वर, यावत् वेदा प्रवर्तन्ते, तावत् त्वं विजयी भव। जेठिया। हाँ बाबूजी। तैयार हो गया? जी। और बहू? जी जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। देख जेठिया, कोर्ट में बिल्कुल डरना मत, बस एक बात याद रखना, सच्चाई हमारे साथ है। नहीं बापूजी, आप दया पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे साथ है, फिर डर किस बात का? ये तो वो वकील नया है इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे तू इसकी फिक्र मत कर, वकील नया है ये तो अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि नए लोग हमेशा जोश में होते हैं, जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, जीतेंगे हम ही जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीत जानते हैं। चलो एक मिनट बापूजी। क्या है? दादाजी को चल, किसी बच्चे का स्कूल में जाने का पहला दिन हो तो उसे कितनी घबराहट होती है, वो जाना ही नहीं चाहता। ठीक वैसी घबराहट अभी गड़ा परिवार को हो रही है कोर्ट में जाने से पहले। क्यों ना हो भाई, गड़ा परिवार इस देश का आम परिवार है और मिडिल क्लास फैमिलीज कोर्ट में जाने से पहले, वकील के पास जाने से पहले, पुलिस स्टेशन में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, जाना ही नहीं चाहते। लेकिन अब परिस्थिति तो ये है कि ये लोग तो जाएंगे, अब कोर्ट में गवाहियां होंगी, एक से एक बढ़ के सामने सबूत पेश होंगे, वकीलों का टकराव होगा, दलीलें होंगी। अब इन दलीलों, वकीलों और अपीलों के बीच में हास्य के हंगामे चलते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब लोग कंपाउंड में क्यों खड़े हैं? अब क्या हुआ मेहता साहब? जेठलाल, कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता वाली बात नहीं है। तुम ये केस जीत जाओ, इसलिए सारे गोकुलधाम वाले तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरे गोकुलधाम परिवार की ओर से जेठालाल तुम्हें कोर्ट के केस के लिए शुभकामनाएं देता हूं और ऑल द बेस्ट कहता हूं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जेठा जी, दया भाभी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए,
हम सब आपके साथ हैं। भाई जेठालाल, तुम गोकुलधाम सोसाइटी के पहले ऐसे सदस्य हो जो कोर्ट में जा रहे हो। जीत कर आना। और हार गए तो यार क्या करूंगा ऐसा मत सोचना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। समझ में ही नहीं आ रहा कि जेठालाल कोर्ट जा रहा है, भारत की ओर से ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है। अरे भाई जेठालाल, कोर्ट जा रहे हो, जेल थोड़ी जा रहे हो जो रो रहे हो। अरे पगले, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं आप सबका प्यार देखकर भावुक हो गया हूँ। तुम्हें पता है, तुम पहली सुनवाई में केस जीत जाओ, इसलिए माधवी भाभी ने उपवास रखा है। माधवी भाभी, थैंक यू। अरे क्या जेठा भाई, आप भी एक दिन का ही उपवास रखा है, उसमें कौन सी बड़ी बातें हैं। पापा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ओके? थैंक यू बेटा। अंकल, सच्चाई असली घी के लड्डू की तरह होती है, कोई उसे तोड़ दे फिर भी खुशबू नहीं मिटती। सही बात है। वाह गोया, क्या उदाहरण दिया है। हाँ बीड़ अंकल, ऐसे उदाहरण बहुत है मेरे पास, बोलो? हाँ बोलो बेटा। हाँ। अरे नहीं नहीं गोलीडा, बस नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मतलब क्या? नहीं क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं? नेक्स्ट टाइम मतलब क्या? आप क्या चाहते हैं? मतलब और एक बार मेरे ऊपर कोर्ट जाओ, क्या क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या क्या? अरे एक मिनट, अरे सुनो, शांति रखो। जेठालाल गलतफहमी हो गई थी, मैं शांति रखो। वो गलती से बोल दिया था जेठालाल। नहीं गलती से मतलब नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या? मतलब नेक्स्ट टाइम सोसाइटी में से कोई और कोर्ट में जाएगा तब बता देना। एक मिनट, मैं जब भी कोर्ट में जाएगा तब बोल देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट अंकल। हाँ अंकल, आप ही विनर होंगे। हाँ पापा, आप टप्पू के पापा और दादाजी के बेटे हो, आप हिम्मत मत आना। ऑल द बेस्ट पापा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लिसन कोली, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हाँ बच्चे लोग, तुम लोग इधर बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना। हाँ रोशन आंटी, आप टप्पू सिन्हा की फिक्र मत करो। हाँ, मैं सबका ख्याल रखूंगा। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, 4-5 रिक्शा करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी रिक्शा मिलने में टाइम लग जाता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक मिनट, आप सब लोग भी कोर्ट आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जेठालाल। लेकिन सब लोग कोर्ट क्यों आ रहे हैं? कोर्ट में मोर्चा लेकर नहीं जाना है? अरे चाचा जी, ये मोर्चा नहीं है, ये जेठाबाई के प्रति हमारी सद्भावना है। हाँ चाचा जी, हमारी सद्भावना को आप मोर्चा का नाम मत दीजिए प्लीज। और चाचा जी, गोकुलधाम वाले सुख दुख में हमेशा साथ होते हैं, नहीं? एग्जैक्टली। तो फिर इस दुख की घड़ी में हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं बाबा? देखिए, आप सभी मुझे साथ दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप सबको कोर्ट तक आके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। दोस्तों, आप लोगों की भावना बिल्कुल सही है, लेकिन जेठालाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि सारे लोगों की कोर्ट में जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग जाते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। चलो हम लोग चलते हैं। और जेठापरा, और फटाफट सारे आगे गड्डी से बैठ जाओ, कोर्ट पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं छोटी, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? कमाल करते हो जेठापरा, और तुम्हारी ट्रक जितनी बड़ी परेशानी के आगे, और मेरी परेशानी तो साइकिल जितनी भी नहीं है। हाँ जेठालाल, अगर बाहर रिक्शा नहीं मिला तो हम लेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जीप में ही चलते हैं। हाँ चल बेटा, चल बैठे जाए। रुक जा। आजा जेठिया। आदि भाई जरा साइड दे दो। आप लोग कोर्ट जा रहे हैं? हाँ। मेरे को भी कोर्ट जाना है। मेरे
को मुंबई के रास्तों के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे को कोर्ट छोड़ देंगे? सॉरी जेठाभरा, औरतें, बच्चों और बुजुर्गों की मदद करना हमारा फर्ज है। सॉरी। गुलाबो जी, आ जाओ, तुसी गड्डी 'च बैठ जाओ। धन्यवाद छोटे भाई। बापूजी, दया, चलो हम लोग जीप से उतर जाते हैं। नहीं साहिबा, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो। आई है तब से तकलीफ पे तकलीफ दे रही है और अभी बोल रही है मेरी वजह से आपको तकलीफ हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौटंकी। चलो बाबूजी, मेरा साहब चलो उतरो। अरे देख जेठिया, वो बराबर है, लेकिन हमें हमारी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा क्या है जेठालाल, जीप छोड़ के बाहर गए, रिक्शा नहीं मिला अगर, तो हम पहले ही दिन कोर्ट में लेट पहुंचेंगे और जज के सामने इंप्रेशन खराब हो जाएगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। राइट भी तो है ना। अरे भाई जेठालाल भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो भाई। दोनों को एक ही जगह जाना है तो फिर अलग अलग जाने का मतलब नहीं है ना। धन्यवाद पोपट भाई, भगवान आपकी शादी जल्दी करा दे। हम दोनों के अपने अपने जीवन साथी जल्दी मिल जाएं। ये पहाड़ी। टप्पू के पापा अब शांत हो जाइए, इसे जो बोलना है बोलने दो। आखिर में जीत हमारी ही होगी। हाँ। गुलाबो जी, तुसी गड्डी 'च बैठ जाओ, लेकिन गड्डी के माहौल में ऐसा कुछ मत करना जिससे टेंशन हो। जी सोडे भाई। नहीं करेगी भाई। आइए एकदम आराम से आइए, एकदम धीरे से आ जाइए, शांति से बैठ जाएगा। आइए भाई, आइए। हे बघा, इनको बड़ा उत्साह है। शादी के लिए दुआ जो दी है ना। धीरे से एकदम जाइए। शाबाश। देखिए, मन एकदम शांत रखिएगा। अरे हो गया भाई, हो गया बस अभी। ऑल द बेस्ट जेठालाल, ऑल द बेस्ट। तो चलो भाई, छोड़ी, लेट हो रहा है, चलो अभी। हाँ मेहता साहब, वही ठीक है। एकदम आराम से। वाह 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 वाह, देखा क्या नजारा है। जो कोर्ट में आमने सामने आने वाले हैं, वो जीप में साथ में बैठ के गए। ऐसा सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है। सही बात है। छोड़ मेरे पति को, छोड़ना। शर्म नहीं आती है? बैठो यहाँ। सॉरी भाई, गाड़ी जरा सीला चलाइए ना। सोच लो। हाँ। ओके। सोडी, स्लो चलाने का मतलब ऐसे चलाना नहीं है। ऐसे चलाएगा तो कल पहुंचेंगे कोर्ट भाई। हाँ, मतलब थोड़ा फास्ट चलाइए। टप्पू के पापा, एक मिनट, पहले इसे उतरने दो। हाँ, वैसे भी पहली पत्नी तो मैं हूँ, तो पहला नंबर तो मेरा ही है। ए गुलाबड़ी, मेरी माँ हमेशा कहती है वहम का कोई इलाज नहीं होता है। मतलब सपने का कोई इलाज नहीं होता है।
तो तू है ना बिंदास सपने देख। अरे तू छोड़ने इसके साथ क्या मगजमारी कर रही है? हाँ, मैं भी इतनी मासूम हूँ ना। साहिबा जरा हाथ दिए। मैं भी क्यों दूँ? छोड़, चल इधर से उतर जाते हम लोग। हाँ, वैसे भी हमारे रास्ते अलग है। हमारे? अरे नहीं बाबा, मतलब हमारे रास्ते अलग है। हाँ, चल 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 चल। सोडी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गल नहीं जी, एनी टाइम। छोटे जेठा भरा गड्डी से सब उतर गए? हाँ भैया, सारे लोग उतर गए सोडी। एक तुम्हारे अलावा। जेठा भरा मैं तो गड्डी पार करने के बाद ही उतरूंगा ना। तो जाओ जल्दी पार्क करके आओ। हाँ, बड़ा बड़ा। अरे आगे रे। मेहता साहब, वो मोहन प्यारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या रहा है? हाँ। अरे वो नहीं है। अच्छा, तो उसकी बाजू में है वो। रे। अरे वो भी नहीं है दया। क्यों? उन्होंने वकील की वर्दी तो पहनी है। अरे भाई, यहाँ कोर्ट में तो बहुत सारे लोग वकील की वर्दी पहन के घूमते रहते हैं। वो सारे मोहन प्यारा नहीं होते। अरे प्यारे मोहन यही कहीं होंगे, हम ढूंढ लेते हैं। आओ आओ। माफ कीजिएगा। पहाड़ी कपड़े, शायद यही गुलाबो है जिसने जेठालाल पर केस किया है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही का नाम गुलाबो है? हाँ, आप? मैं मिस्टर जेठालाल का वकील हूँ। हसन मौजूद है। आप मेरे साहिबा के वकील हैं? जी। तो उनको समझाइए ना कि मेरे साथ ये अन्याय ना करें। मैं कोर्ट में केस नहीं करना चाहती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मेरे को स्वीकार कर ले। गुलाबो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये केस कोर्ट में ना चले। अब तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो, इसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा ना। पर मेरी एक सलाह है तुम्हारे लिए कि तुम जेठालाल और दया भाभी की जिंदगी से दूर वापस मटकुंडा चली जाओ और अपनी नई जिंदगी बसाओ। मटकुंडा तो मैं जाऊंगी, पर मेरे साहिबा को साथ लेकर। अरे कहाँ रह गया ये मोहन प्यारे? जेठालाल। अरे पराग, आजा आजा, आ गया भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार भी बोलता है, थैंक यू भी बोलता है। नमस्ते चंपक चाचा। हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप मेहता साहब ना? हाँ हाँ हाँ। क्यों है भाई, परा गया? हैं? ये जेठिया ने तो मुझसे शूटिंग की बात छुपाई, तूने भी छुपाई। अरे चाचा जी, मैंने तो शूटिंग देखने के लिए मना ही किया था। जाओ जाओ। अरे तू शूटिंग देखने गया ही क्यों? चाचा जी अब छोड़िए ना, इतनी पुरानी बात हो गई, अब वो बात करने से क्या फायदा। हाँ बापूजी, गलती से हो गई गलती। अभी सपने में भी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ। चलिए चलिए, वकील को ढूंढते हैं हम लोग। अरे अब कहाँ चले? कोर्ट तो आ गए। उसने कोर्ट के बाहर मिलने को कहा था ना। मेहता साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आएगा ही नहीं? अरे नहीं नहीं जेठालाल, भरोसा रखो। अरे मुझे हर चीज पे भरोसा है सिवाय मेरी किस्मत के। मैं फोन करता हूँ वकील को जरा। हाँ। देखो गुलाबो, एक मिनट। हेलो प्यारे मोहन जी, मैं तारक मेहता, कहाँ हैं आप? अरे आप लोग कहाँ हो? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। हम लोग भी यही है, कोर्ट में सीढ़ियों के नीचे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऊपर सीढ़ियों के पास। सीढ़ियों के ऊपर? यहाँ यहाँ ऊपर। हाँ। नमस्ते। केस शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी है। अरे वो सब छोड़ो, इसके साथ आप क्या बात कर रहे थे? इसके खिलाफ तो हमारा केस है। हाँ यही तो है गुलाबो। पता है मुझे, मैं तो इन्हें केस ना लड़ने की सलाह दे रहा था। गुलाबो टाइम से पहुंच तो जाएगी ना? वो क्या है ना, ये जो काल है ना, राहु काल है। अगर आप दोनों पार्टी आपस में समझौता कर ले तो आने वाली मुसीबत से आप बच सकते हैं। और मैं भी पहला केस हारने के कलंक से बच सकता हूँ। अरे
मेहता साहब ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहे हैं वकील साहब आप? क्यों तुम सब लोग मिलकर एक अबला नारी को डरा रहे हो? वो भी कोर्ट में? नहीं 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 ज्वाला जी। तुम चुप रहो। तुमसे किसी ने बीच में बोलने को कहा है? वो मैं तो इन लोगों का वकील हूँ। खबरदार जो बीच में बोले हो तो, यहाँ या कोर्ट में। और अदालत से तो ऐसी सजा दिलवाएंगे कि समाज में कोई भी अपने पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे और तुम दोनों का तो अदालत में वो हाल करूंगी कि ये कोर्ट तो क्या पूरी धरती घूमती हुई नजर आएगी। तो हम भी अदालत में ऐसा जवाब देंगे ना कि समाज में कोई किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तो हम कोर्ट में देखेंगे। देख लेना। हाँ। चलो गुलाबो। मित्रों, अदालत में पहुंचने से पहले वकील ज्वाला और दया भाभी के बीच में वाक युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अब सोचिए तो कि अदालत के बाहर ये हाल है तो अदालत के भीतर क्या होगा। और जिंदगी में पहली बार कोर्ट में कोई जंग लड़ने के लिए जेठालाल भी आ चुके हैं। और जैसे दूल्हा अपने साथ बारात लेके जाता है, जेठालाल के साथ हम लोग हैं और गोकुल धाम के निवासी भी आएंगे। वैसे जिंदगी में कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो हमेशा याद रहती है। हालांकि कोर्ट में पहली बार जाना कोई याद रखने लायक चीज नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ हमें नहीं आपको भी बरसों तक याद रहेगा। यहाँ जो जेठालाल की नाव है जो कोर्ट के समंदर में इस वक्त है और गुलाबो और ज्वाला उसमें छेद करने पे तुले हुए हैं, अब ये नाव भंवर के नजदीक पहुंच चुकी है। क्या क्या होता है इस अदालत में ये इस वक्त मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि सोमवार को जब आप एपिसोड देखेंगे वो होगा हंगामों का एपिसोड, वो होगा ठहाकों का एपिसोड। सोचते रहिए कि अदालत में क्या होगा और देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ मोहन प्यारे जी, आप यहाँ वो ज्वाला के सामने बोल नहीं पाए, डर गए, तो फिर अंदर अदालत में क्या करेंगे? जेठालाल जी, इस वक्त ज्वाला जी की कुंडली में है ना सर्प योग है और उनसे कोर्ट के बाहर उलझना ठीक नहीं रहेगा। चलो यारो, मैं आ गया। अरे आ गया छोटी। हाँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, We have come. सेठ जी, We have come. सेठ जी, हम आ गए। ये लीजिए। नहीं, सेठ जी के लिए है। अरे तो उनको ही दे रहा हूँ बागा। ले ये लीजिए। अरे भाई, मेरा रिसेप्शन थोड़ी है आप लोग ये फुल दस्ता लेके आ गए, और मैंने मना किया था ना दुकान में रहना, दुकान संभालना, यहाँ क्यों आ गए? सॉरी सेठ जी, आपने जिसे ऑर्डर किया था वो आपकी दुकान में कम पगार में काम करने वाला आपका मुलाजिम था, और अभी यहाँ जो आया है वो आपका वेल विशर है, शुभ चिंतक। और इस मुसीबत की घड़ी में हम आपका साथ देने आए हैं, क्योंकि हमें आपकी बहुत चिंता है। और दूसरा क्या है? बस आपकी सद्भावना मैं समझ गया, अभी शांति रखिए। सेठ जी, आपके केस का जज कौन है? क्यों? नहीं, मैं पहचान निकलवाता हूँ। आगा कैसी बातें कर रहे हो जज से पहचान निकालने की? उल्टा इससे जेठालाल की परेशानी तो दूर नहीं होगी और मुसीबत बढ़ जाएगी। हाँ, वो गुलाबो का ऑलरेडी केस है और दूसरा केस भी हो जाएगा। Yes, sadly right, Sodi bhai. And Baga, now you hold your horses of thought. नटू काका, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ नटू को? उसे बिठाओ बिठाओ। अरे क्या हुआ? क्या गया आंख में? मेरी आंख में कुछ नहीं गया, तो अब शगुन हो गया। मेरी दाईं आंख फड़कने लगी। सेठ जी, तो अपशकुन हो ही गया। जब भी नट्टू काका की दाईं आंख फड़कती है, दुनिया में कोई ना कोई अपशकुन होता ही है। एक बार इनकी दाईं आंख फड़की थी तो जापान में भूकंप आ गया था। फिर एक बार जब इनकी दाईं आंख फड़की थी तो इंडोनेशिया में सुनामी आ गया था। सेठ जी, ये धीरे धीरे भारत की ओर आ रहे हैं। अरे भाई, तुम लोग यहाँ मेरा साथ देने आए हैं या मुझे डराने आए हैं? जेठालाल, शगुन अपशकुन जैसी कोई चीज नहीं होती है भाई।
और सोडी तूने क्या नट्टू काका को गोद ले लिया है? उतार भाई, उतार इनको। हाँ, उतारो उतारो इनको, ये भी आराम से सोए पड़े। आपका बोलना चाहिए ना, उतारो मुझे। नट्टू काका। जेठालाल, चीजों का अच्छा या बुरा होना आंखों के फड़कने पर निर्भर नहीं करता। और दाई आंख फड़कने में कैसा आप चुकन? मेरे भी फड़की थी एक बार दाई आंख। तब पहली बार मेरी अंजलि से मुलाकात हुई थी और देखो मुझे कितनी सुशील और सुंदर पत्नी मिली। मैं जब अपने रोशन को मिला था तब कौन सी आंख फड़की थी, राइट या लेफ्ट? याद नहीं। आप लोग चलिए, कोर्ट का वक्त हो गया। पराग आ गया क्या? हाँ पराग, ये क्या? और बाकी गोकुल धाम वासी? नहीं, वो लोग तो नहीं आए। वो आना चाह रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। अरे उनको क्यों मना कर दिया? वो भी गवाह है इस केस में, उनको भी कोर्ट आना था। पर वकील साहब, ये बात आपने पहले बताई नहीं। नहीं बताया? नहीं। सॉरी, पहले केस की टेंशन में बताना ही भूल गया। आप एक काम कीजिए, जल्दी से उन्हें बुला लीजिए। तब तक मैं देखता हूँ कि हमारा केस कौन से नंबर की कोर्ट में है। मैं आता हूँ। हाँ, मैं फोन करता हूँ भिड़े को। लो, भिड़े का फोन भी नहीं लग रहा है। अरे बाप रे, तो अभी मैं पोपटलाल को फोन लगाता हूँ। उसके पास फोन है? अरे फोन तो उसके पास होता ही है ना, बैलेंस नहीं होता है। अब तक तो ये लोग कोर्ट में पहुंच गए होंगे ना? हाँ रिया, मेरे रोशन के साथ गए, वो लोग तो कब के पहुंच गए होंगे। अरे मेहता साहब का फोन तो उठाओ, इनकमिंग फ्री है। बोलो बोलो बोलो। बोलिए मेहता साहब। हेलो पोपटलाल। हाँ सुनो, यहाँ पे हमारे सारे गोकुल धाम निवासी जेठालाल के फेवर में गवाह हैं, तो सबकी जरूरत कोर्ट में है। तुम सबको लेके कोर्ट आ जाओ जल्दी, अभी थोड़ी देर में केस शुरू होने वाला है। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ओके। क्या बोला? सब आ रहे हैं। मेरे साहब, मैं फटाफट गोकुल धाम गड्डी में जाके सबको गड्डी में बिठा के ले आऊं? अरे नहीं नहीं यार, टाइम खराब होगा। तू जितनी देर में पहुंचेगा उतनी देर में तो वो रिक्शे में आधे रास्ते तक आ जाएंगे। अरे मेहता साहब कह रहे हैं कि इस केस में हम जेठालाल की फेवर में गवाह है ना, तो जल्दी हमको भी कोर्ट बुलाया है। वाह, जल्दी क्या बजा रहा है भाई? मतलब जेठालाल का केस स्ट्रांग हो जाएगा ना, हम सब जाएंगे तो। जेठालाल को पहले ही बोला था कि हम सब लोग साथ चलते, लेकिन ये जेठालाल माना कहाँ? ये जेठालाल भी ना। चलो फिर चलते हैं जल्दी। ही फ्रेंड्स, चलो हम लोग भी जाते हैं। हाँ, आज तक मैंने पिक्चरों में ही कोर्ट देखी है। चलो चलो हम भी जाएंगे। हाँ मम्मी, हम लोग भी कोर्ट आएंगे प्लीज। गोली, हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, फूड कोर्ट नहीं। बोली बेटा, एक बार जेठा भाई कोर्ट में केस जीत जाए फिर मैं सबको फूड कोर्ट ले जाऊंगा और सबको पार्टी दूंगा अपनी तरफ से। चलो बच्चों, अभी क्लब हाउस जाकर खेलो। चलो। ओके आंटी, अब आप लोग जाइए, पापा आप सभी का वेट कर रहे होंगे। चलो चलो, रिक्शा में टाइम लग रहा है। चलो टेक केयर नहीं करना। हाँ, कहीं जाना नहीं। चल चल चल। एक रिक्शा नहीं है। सुनिए, आप लोग जल्दी चलिए, केस शुरू होने का वक्त हो गया। सभी गोकुल धाम वासी आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, उनको फोन कर दिया, वो सब आ रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप में से कोई एक यहाँ पर रुक जाओ और जब सारे लोग आ जाए तो उन्हें कोर्ट नंबर 5 में लेके आ जाना। मैं रुकूंगा, और कोई हाथ में उठाना। ठीक है। चाचा जी, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आज मेरी जिंदगी का पहला केस है, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये केस जीत जाऊं। हाँ हाँ, विजय भव। थैंक यू। ऑल बेस्ट। थैंक यू। टप्पू के पापा को जीता देना। जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आइए चलिए। मेहता साहब, सुना उसने क्या कहा? मैं कोशिश करूंगा, 100% जिता दूंगा, ऐसा नहीं बोला? जेठालाल, सकारात्मक सोचो। जिंदगी में ज्यादातर दावे करने वालों को नहीं, कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। मेरी माँ भी ये कहती है। अरे चलिए ना, आप लोग रुक क्यों गए? आओ। चलो चलो आइए चलो। आइए आइए, हाँ वो यहीं रहेंगे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले कटघरे में मैं जेठालाल को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है।
जेठालाल हाजिर हो। हाँ। अरे इधर ही हो अभी। जेठालाल, वहां नहीं, यहाँ। ये नजदीक है और दोनों सेम तो है, क्या फर्क पड़ता है? वो गवाहों के लिए है, ये मुलजिमों के लिए। इस पे हाथ रखो और बोलो। हाँ मालूम है, हिंदी पिक्चर में बहुत देखा है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और बस जज साहब, ये केस एक फॉर्मेलिटी के लिए है, वन साइडेड केस है ये। वैसे देखा जाए तो ये केस एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने का है। ये केस एक पत्नी को छोड़कर भाग जाने वाले बुज़दिल मर्द का है। ये केस एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का है। ये केस एक अबला नारी के वजूद का, उसके हक का है। वैसे योर ऑनर देखा जाए तो ये केस एक धोखेबाज मर्द का है। आई ऑब्जेक्ट मिलोड, मेरे मुवक्किल धोखेबाज नहीं है। हाँ? मेरे सिखाओ काबिल, आई एम सॉरी, काबिल नहीं, मेरे प्रतिस्पर्धी वकील ने बिल्कुल ठीक कहा योर ऑनर। जेठालाल धोखेबाज नहीं है, बल्कि धोखेबाज तो इनकी करतूतों के लिए बहुत छोटा शब्द है। ए ज्वाला बहन, खबरदार जो मेरे पति का अपमान किया तो। हाँ, और दया बहन, वो तुम्हारे पति नहीं, पहले मेरे साहिबा हैं। नहीं, वो सिर्फ मेरे पति है, समझी? नहीं, मेरे साहिबा हैं। अरे कहा ना बाबा, वो मेरे पति है। अरे ऑर्डर ऑर्डर। नहीं भाभी प्लीज। देखिए, आप लोगों को ये पहली और आखिरी वार्निंग दी जाती है। अब अगर बीच में बोले तो कोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा। दया दया शांति रख, तू शांति रख। अरे मैं तो शांति हूँ। ये देखिए ना, गुलाबड़ी कब से उसके कर रही है। ये सब इसकी चाल है, तू शांति रख। केस आगे बढ़ाया जाए। अरे ये कोर्ट में मोर्चा लेकर कौन आ गया? नहीं, सॉरी जज साहब, ये कोई मोर्चा नहीं है। असल में जेठालाल जिस सोसाइटी में रहते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी, ये सब उसके निवासी हैं। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। जज साहब सॉरी, कोर्ट डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे यार भाई, थोड़ा उधर भाई, बाहर के बैठ। पोपटलाल, ऐसा मत बैठो, अच्छा नहीं लगता। सब लोग आ गए ना, अब तो केस आगे बढ़ाओ। थैंक यू योर ऑनर। शहर में बसने वाले इस शातिर जेठालाल ने पहाड़ों में बसती भोली भाली गुलाबों को अपने प्यार के जाल में फांसा। उससे शादी करके उसकी आंखों में सुहाने सपने दिखाकर फिर यह धोखेबाज गुलाबों की आंखों में आंसुओं का समुंदर भरकर उसे छोड़कर भाग गया और दूसरी शादी कर ली। और आज बरसों बाद गुलाबों को अपना पति जेठालाल चंपकलाल गड़ा मिला। वैसे देखा जाए तो कानूनन जेठालाल पर कई धारों पर केस चल सकता है, लेकिन गुलाबों सिर्फ अपने पत्नी होने का हक मांगती है। और अगर ये हक गुलाबों को नहीं मिलता है तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जेठालाल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे क्या? हाँ हाँ, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। अरे भाई, रुको रुको। केस आगे बढ़ाया जाए। योर ऑनर, इस धोखेबाज जेठालाल को। ओ ज्वाला बहन, खबरदार जो मेरे पति को धोखेबाज कहो तो। अभी ये साबित नहीं हुआ कि वो धोखेबाज है और आगे से साबित भी नहीं होगा। वेरी गुड।
बैठिए बैठिए। जज साहब, मेरे मुवक्किल पे जो इल्जाम लगे हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए, इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्वाला जी उनका अपमान ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ज्वाला जी, आप सभ्यता और मान से कैसे आगे बढ़ाइए। वैसे ये जेठालाल ऐसे मान सभ्यता के लायक तो नहीं है। जज साहब प्लीज। यस योर ऑनर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जज साहब अब क्या है? बोल रहे हैं कोशिश करूंगी। हाँ तो प्रोसीड। अरे तुमसे नहीं, इन्हें कह रहा हूँ, तुम चुप रहो। आपस में बात करनी थी तो मुझे क्यों यहाँ खड़ा किया? क्या क्या क्या? नथिंग। Then proceed. योर ऑनर, इसमें वो सारे सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि जेठालाल ने गुलाबों से शादी की है। ये तो शादी के सारे प्रूफ है। इससे ये साबित होता है कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने गुलाबो मंगीराम ग्लोटा से शादी की है। योर ऑनर, अब मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अभी इसी वक्त गुलाबों को जेठालाल की पत्नी घोषित किया जाए और जेठालाल से दयाबेन की हुई दूसरी शादी को गैर कानूनी घोषित किया जाए। योर ऑनर, जेठालाल ने धोखे से भोली भाली दयाबेन को फंसाकर उनसे अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी की है और एक औरत होने के नाते मेरी पूरी सद्भावना जेठालाल के धोखे का शिकार हुई दयाबेन के साथ है। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगी कि हर महीने दयाबेन को जेठालाल से खर्चा दिया जाए, क्योंकि दयाबेन पर उनके बेटे टप्पू को संभालने की जिम्मेदारी भी है। भगवान, ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? अरे वकील साहिबा, क्या अनाप शनाप गल कर रही हैं आप? आपने सोचा भी है आपकी इन बेहुदा बातों से दया भाभी के दिल पे क्या गुजर रही होगी? तो और मेरे भी। वो देखो, अरे रो रही है दया भाभी। और आपने ऐसे कैसे कह दिया कि दया भाभी की जेठा भरा के साथ जो शादी है उसे गैर कानूनी घोषित किया जाए? जज साहब, दया भाभी ही जेठा भरा की इकलौती सच्ची और असली पत्नी है। अरे इनका एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम टप्पू है जी। ऑर्डर ऑर्डर। अरे पाजी आप चुप हो जाइए वरना आपको सजा हो जाएगी। और कोई गल नहीं, और हम सजा से डरते हैं। जज साहब, देनी है तो आप मुझे सजा दे दो और भेजना है तो मुझको जेल में भेज दो। पर आपसे रिक्वेस्ट है जज साहब, और दया भाभी जी और जेठा भरा की शादी को गैर कानूनी घोषित मत करना। जज साहब, हम सभी मानते हैं अपना जेठा भरा दो शादियां कभी नहीं कर सकता। अरे बरसों से एक सोसाइटी में हम लोग एक साथ रह रहे हैं। अरे जज साहब, दया भाभी ही जेठा भरा की असली वाइफ है। आप समझते क्यों नहीं हो? ये केस ही झूठा है। इस केस को अभी के अभी दफा दफा कर दो आप। ऑर्डर ऑर्डर। छोटी शांत हो जा। दोस्तों,
अदालत में सोडी सनी देओल बन चुका है। यूं कहूं कि अदालत एक अखाड़े में तब्दील हो गई है जहां पे केस नहीं कुश्ती लड़ी जा रही है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि अदालत का प्रांगण बन गया है कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां एक तरफ है कौरवों के रूप में गुलाबों की सेना जिनके साथ हालात है और सबूत है, और दूसरी तरफ पांडवों के रूप के अंदर जेठालाल की सेना जिनके साथ सच्चाई है। लेकिन इस वक्त मुझे चिंता यह है कि हमारे वकील मोहन प्यारे जो बिल्कुल एक छोटी मछली की तरह है और सामने है ऑक्टोपस की तरह ज्वाला जो उन्हें अपने जाल में जकड़ने के लिए बेताब है और जो तैयार है जेठालाल पे हर दांव खेलने के लिए। अब क्या होगा यहाँ पे? अभी तो अदालत के 20 ओवर्स के मैच में पहला ओवर फेंका गया है, अभी तो बहुत सारे चौके छक्के यानी कि गोकुलधाम निवासियों की गवाहियां बाकी है। तो देखना यह है कि इस हंगामे के पिच पे क्या क्या होता है। बस डर यह है कि कहीं ज्वाला के बाउंसर जेठालाल को आउट न कर दे। बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। जानने के लिए, हंसने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.